वेलकम टू द वीडियो। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपने रिसेंटली कॉलेज को ज्वाइन किया तो आपको पता होगा कि इस साल आपके तमाम कोर्स कंटेंट जो है तमाम बुक्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। जिस तरीके से बाकी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह चेंज हुई हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक नई बुक इंट्रोड्यूस कराई गई है। बहुत अच्छी एडिशन है। जो प्रीवियस बुक थी वो बड़ी ओल्ड फैशन बुक थी, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, वो ऐसी बातें थी जो सबको पता थे। बहुत अच्छी एडिशन की गई है। पहले जो था वो फर्स्ट ईयर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। सेकंड ईयर में सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था। तो अभी तक तो सेकंड ईयर का कोर्स कंटेंट नहीं आया। अलबत्ता जो फर्स्ट ईयर की बुक आई है, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें पाइथन लैंग्वेज का चैप्टर है, उसमें पाइथन को सिखाया जा रहा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी कुछ ना कुछ लिस्ट वगैरह, टपल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 है, वो बेसिक चैप्टर, उसका नाम ही क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बजाय जिस तरह बाकी कॉलेजेस वगैरह में या स्कूल वगैरह में पाइथन प्रोग्रामिंग को अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर सीखना है, तो क्यों ना उसको कंपाइलर के ऊपर या आईडीई के ऊपर प्रॉपर्ली परफॉर्म करके देखा जाए कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर आप लोगों ने जस्ट चैप्टर की हद तक इसको सीखना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, आप पाइथन प्रोग्रामिंग को बड़ी डिटेल में सीखें। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट एक पूरी प्लेलिस्ट मेरी मौजूद है चैनल के ऊपर, आप उसको देखें। अगर जस्ट आपने इस चैप्टर को सीखना है कि इस चैप्टर में क्या-क्या चीजें हैं, जो बेसिक है, चैप्टर ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है। मतलब एक टॉपिक है, एक सिंगल प्रोग्राम 2 टू 3 लाइन का प्रोग्राम दिया गया है, कोई डिटेल में ज्यादा बात नहीं की गई। बेसिक कांसेप्ट डिलीवर किए गए हैं कि कौन-कौन सी चीजें पॉसिबल होती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जो कि हाईली रिकमेंडेड है, तो आप मेरे सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 7 टू 8 आवर्स की है। इस प्लेलिस्ट में हम जस्ट सिंपल जो बुक के अंदर चीजें मौजूद हैं, जस्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग है। अब हम देखते हैं, पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने समझा कि टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो इंसानों को समझ आ जाते हैं, लाइक जो भी पाइथन, सी, जावास्क्रिप्ट, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं मशीन लैंग्वेज आपके पास, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो जो इंसानों को समझ आ जाती हैं, लाइक जैसे हम लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, या कोई भी आपने अगर मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी तो आपने यकीनन सी लैंग्वेज भी पढ़ी होगी, तो वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी जान में वो चीजें कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती, कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज 0 1, तो उन लैंग्वेज को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस। तो पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नोन फॉर बीइंग सिंपल एंड इजी टू रीड। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या? पाइथन बहुत ईजी है सीखने में, उसको देखना, बल्कि जो जिस तरह आप नॉर्मल इंग्लिश को पढ़ते हैं ना, पाइथन सिमिलरली उसी तरीके से, कोई ज्यादा सिंटैक्स का मसला नहीं है। यूज इन मैनी एरियाज, बहुत ज्यादा एरियाज में यूज हो रही है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जेंगो की फॉर्म में। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में आप लोग पांडास, नमपाई वगैरह को यूज कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है एआई का दौर है, हर कोई एआई डेटा एनालिसिस में जा रहा है, तो उसमें पाइथन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है सिंपल सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर, जिससे मैंने पहले बात की है। सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंटैक्स क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मल इंग्लिश को लिखने के रूल्स सीखते हैं कि आई को आपने कैपिटलाइज करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, तो मैं कह सकता हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स है, जो रूल्स हैं। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने कुछ रूल्स होते हैं, उनको कहते हैं सिंटैक्स। तो पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप दूसरी जानिब जाएं, सी लैंग्वेज का हो गया या सी प्लस प्लस का हो गया, उनका सिंटैक्स बहुत ज्यादा टफ है। ग्रेट फॉर बिगिनर बिकॉज इट इजी टू लर्न एंड यूज। फोकस इज ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, नॉट हार्ड सिंटैक्स रूल। इससे क्या मुराद है कि मेन फोकस सिंटैक्स को सीखना नहीं है। जब आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो आप सिंटैक्स को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में एक जरा बराबर गलती हो जाए तो एरर आ जाता है। जब नॉर्मल कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आप सिंटैक्स पे भी बड़ा फोकस करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पर भी बड़ा फोकस करते हैं। तो पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, पाइथन बनाई क्यों गई थी? ताकि सिंटैक्स के मसले खत्म हो, जस्ट हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। अब कुछ हम सिंपल से टॉपिक देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मींस गिविंग अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन टू डू अ टास्क। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता, आपको हर काम कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को जो काम सिखाना पड़ेगा, जैसे किसी नॉर्मल इंसान को काम सिखाना है तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक आपने फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है। इसी तरीके से कंप्यूटर को कोई काम सिखाना है तो आपको उसको वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। उन इंस्ट्रक्शन को आप लिखते हैं। वो जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये पूरा प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। वो जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो होते हैं प्रोग्राम, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस लिख के देनी पड़ेंगी।
तो इंस्ट्रक्शन लिखोगे, जो चीज बनेगी उसको कहेंगे प्रोग्राम। जो पर्सन ये काम करे उसको कहते हैं प्रोग्रामर। जो लैंग्वेज यूज की, यानी कि पाइथन यूज की, सी यूज की, सी प्लस प्लस यूज की, तो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस, को कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन टू डू अ टास्क। दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट देम। कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करेगा। प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर उसी को समझेगा। हम इस तरह उसको कोई बोल के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। प्रोग्रामिंग लाइक गिविंग योर फ्रेंड डायरेक्शन टू योर हाउस, यू मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोग्राम लिखें वो क्लियर एंड प्रिसाइज और एग्जैक्ट होना चाहिए। जो काम करना है वही हो, बस कोई इंस्ट्रक्शन दाएं बाएं ना हो रही हो, जो इंस्ट्रक्शन हैं बस वही हो। इफ यू आर नॉट, योर फ्रेंड माइट गेट लॉस्ट। अगर आप अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस सही तरह नहीं समझा पाते तो वो हो सकता है आपके घर ना पहुंच सके। सेम विद द प्रोग्रामिंग, वी गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अच्छा, देन प्रोग्रामिंग बेसिक्स में क्या क्या बातें हैं। आप लोगों को 4 to 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको राइटिंग अ कोड, आपको कोड लिखना पड़ेगा। कोड का मतलब प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। देन कंपाइल इंटरप्रेट, इसके बारे में पहले बात की। आप प्रोग्राम लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जबकि कंप्यूटर चलाएगा, कंप्यूटर को समझ आती है लो लेवल लैंग्वेजेस, 0 1 बाइनरी लैंग्वेज। तो आप लिख रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर को वो समझ ही नहीं आ रही, कंप्यूटर काम कैसे करेगा? तो इसके लिए यूज होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंप्यूटर के जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो बेसिकली आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है लो लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेट हमने नहीं करना, वो कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में फर्क ये होता है कि कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। देन एग्जीक्यूट, यानी कि पहले प्रोग्राम लिखा, फिर वो कंपाइल होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट रन होगा, चलेगा। और रन होने के बाद अगर कोई एरर ना आया तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। तो देखें, राइट अ कोड, प्रोग्राम लिखें, देन कंपाइल इंटरप्रेट, यानी कि ट्रांसलेट करें लो लेवल लैंग्वेज में, देन एग्जीक्यूट को रन करें, चलाएं, देन उसके बाद क्या आएगा? आउटपुट आएगा। जैसे आपने नॉर्मल कैलकुलेटर यूज किया, उसमें भी यही होता है। आप लिखते हैं 2+3, तो समझे प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद आप इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल दरअसल क्या होता है? रन एग्जीक्यूट। हम भी ये करेंगे, लेकिन इस दौरान समझिए कंपाइल होता है। अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो कंपाइल होगा लो लेवल लैंग्वेज में, देन इक्वल होगा प्रेस, तो वो रन होगा एग्जीक्यूट। उसके बाद में आपको स्क्रीन वाले पे 2+3 का आंसर 5 आ जाएगा, तो होता है आउटपुट। सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है, मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पाइथन को प्रोग्राम प्रैक्टिकली लिखने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक पूरा चीज क्रिएट करनी पड़े, जहां पे आप जाकर प्रोग्राम लिखें, आउटपुट देखें, उसको डिबग करें, कंपाइल करें। तो उसके लिए कोई टूल यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज वगैरह। मैं VS स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप इसके अलावा पाइचार्म वगैरह कोई भी यूज कर सकते हैं। ये आपके बुक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि सेपरेट वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से पाइथन की डेवलपमेंट को सेट किया जाता है। अच्छा, अब जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके में ना, इसमें आपके बुक में ना एक प्रोग्राम लिखा, मैं उसको लिखता हूँ। प्रोग्राम में प्रिंट। मैं पता चलूं कि प्रिंट क्यों यूज होता है। प्रिंट आउटपुट करने के लिए, यानी कि आपको स्क्रीन पर वही नजर आएगा जो आप प्रिंट के अंदर लिखते हैं। अब प्रिंट लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आपने PRINT प्रिंट लिखना है। आपने कैपिटलाइज नहीं करना, सब कुछ स्मॉल रखना है। PRINT प्रिंट, कोई स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं। देन आप लोगों ने प्रिंसेस यूज करनी है। देन आपने जो भी मैसेज लिखना है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो आपने कोटेशन मार्क दिस इज माई फर्स्ट पेज लिख देना। ये पहले प्रिंट सबसे, देन प्रिंसेस, देन कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर आप अपना मैसेज लिखें। जैसे आप ATM में जाते हैं ना, तो लिखा था इंटर योर पिन। इस तरीके ये एक मैसेज होता है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं यहां से, तो आपको नजर है दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो ये मुझे आउटपुट आ गया। ये चीज मेरे आउटपुट में होगी। अगर मैं यहां पे प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख देता, लाइक मैं ऐसे कर देता, तो अब देखें एरर आ गया। एरर के एक प्रॉब्लम है, वो उस प्रोग्राम को रन नहीं कर रहा, वो एरर दे रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं और यहां पे कोटेशन मार्क नहीं लगाता, तो भी आप देखेंगे क्या आएगा? एरर आएगा। अच्छा, मैं कोटेशन मार्क तो लगा लेता हूं, लेकिन प्रेंसिस क्लोज नहीं करता, तो भी क्या आएगा? एरर। तो आपने ध्यान रखना है, हर एक चीज को फॉलो करना है। तो ये देखें, प्रिंट दिस इज माई फर्स्ट पेज। प्रिंट क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है। आप प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाना है। सेकेंडली चीज होती है कमेंट्स। अब आपने देखना है कमेंट्स क्या होते हैं और बाकी प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम में आप जो भी चीजें लिखते हैं, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, उसको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे प्रिंट लिखा है, कंपाइलर ने हमने कोई भी गलती की, उसने क्या दे दिया? एरर दे दिया। आप लोग नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन करते होते हैं तो आपने देखा होगा, नॉर्मली मैथ्स के क्वेश्चन में लिखते होते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ये क्या असल सवाल का हिस्सा होते हैं? नहीं, ये असल प्रॉब्लम की, असल क्वेश्चन का पार्ट नहीं होते।
ये जस्ट जो आपका पेपर चेक कर रहा है या आपको जो पेपर मार्क कर रहा है, जब खुद अपने पेपर को या अपने क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है कोई 6 to 7 मंथ के बाद देखना चाहते हैं, तो आप वो लिखते हैं इसलिए ताकि उसको समझने में आसानी हो। कोई पेपर मार्क कर रहा है, उसको समझ लग जाए ये 2 कहां से आया, आपने क्वेश्चन के दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई किया। तो उन चीजों को कहते हैं कमेंट्स। अगर आप नहीं भी लिखते तो स्टिल आपका क्वेश्चन ठीक है। इसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कुछ कमेंट्स लिखते होते हैं। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते। Lines that are ignored, not executed by Python interpreter या compiler. Comments are like nodes for the code. Two types of comments. Comments nodes होते हैं जो प्रोग्राम में चलते नहीं हैं। अब कमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। नाम इंडिकेट कर रहा है, अगर आपका कमेंट छोटा लाइक मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम या दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं इसको अभी लिखूं तो ये एरर देगा, लेकिन अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट बना जाऊं तो मैं यहां पे सिंपली एक हैशटैग का सिंबल यूज कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं है। तो सिंगल लाइन कमेंट जो कि एक लाइन पे कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे करना शुरू कर दूं, अब ये मल्टी लाइन का हो गया, तो अब मैं रन करूंगा तो ये एरर आएगा क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन में है, उसका तरीका क्या है, उस लाइन के शुरू में आप सिंपल हैशटैग का सिंबल यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये भी अब दो, अब ये एक कमेंट नहीं है, ये 2 सेपरेट कमेंट्स हैं और ये क्या कहलाता है आपके पास 2 सिंगल लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है। तो अब देखें एरर खत्म हो गया। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप तो ये देखें ये मल्टी लाइन कमेंट है, 3 टाइम्स सिंगल कोटेशन मार्क एंड एंडिंग पे दरमियान में आप कमेंट लिखते हैं। ये देखें अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, कोई एरर नहीं है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। ऐसे लिखने का तरीका बेसिकली यहां पे अगर मैं लिखूं तो ज्यादा तरीके से आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल ओके मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। कोई एरर यहां पे शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, अब मैं रन करूं तो आपको नजर आ रहा है, तो ये एरर जनरेट कर रहा है, ये आपके पास एरर आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स लिखे जाते हैं। पर्पस क्या है आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये जस्ट नोट्स होते हैं आपके पास, प्रोग्राम कंपाइलर जब से एग्जीक्यूट नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोग नॉर्मल मैथ में भी ये काम करते हैं, आप लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2। एक्स और वाई क्यों यूज करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पॉसिबल ही नहीं है कोई प्रोग्राम लिखें, कोई बड़ा काम करें, अपने वेरिएबल्स यूज ना क्यों, अपने हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल यूज करने होते हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल को यूज करें। प्रोग्राम में वेरिएबल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेरिएबल्स कैसे लेने हैं, कौन सा लेना है, किधर इस्तेमाल करना है, सब कुछ वेरिएबल्स में होता है। तो वेरिएबल्स क्या है, अगर आपको प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक मैं कहता हूं आपकी एज है, आप कहते हैं लेट एज इज 14, तो 14 को किसी ना किसी चीज के अंदर स्टोर करना है, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा वेरिएबल। अब वेरिएबल है स्टोरेज कंटेनर इन अ कंप्यूटर मेमोरी दैट अलाउज टू स्टोर डेटा। डेटा का मतलब कोई वैल्यूज होती हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूज भी हो सकते हैं। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन चेंज, हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं लाइक एज इज इक्वल टू 17, तो देखें एज एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर किया है, 17 स्टोर किया। अच्छा अब देखें अगर मैं करता हूं प्रिंट माई एज इज, मैं इसको कैपिटलाइज कर लेता हूं, माई एज इज एज, और मैं ये चाहता हूं कि यहां पे एज नहीं बल्कि उसकी वैल्यू आ जाए। मैं फिलहाल रन करता हूं तो अब देखिए माई एज इज एज आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि यहां पर क्या आ जाए, एज की वैल्यू आ जाए। क्यों, क्योंकि एज एक वेरिएबल है। देखें प्रिंट क्या काम करता था, आउटपुट फंक्शन थे, जो कुछ प्रिंट के अंदर लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। अब मैं आउटपुट स्क्रीन के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूं, वेरिएबल का नाम ना लिखा है, वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अच्छा क्वेश्चन जो होता है कि डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते माई एज इज 17। देखें अगर मैं एज यहां पे करता हूं 18, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो फिर मुझे यहां पे भी चेंज करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम यूजर से वैल्यूज लेंगे, अगर आप देखेंगे इनपुट फंक्शंस कैसे की जाती हैं, यूजर से वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं वेरिएबल का नाम लिखूं लेकिन वैल्यू वेरिएबल की आ जाए। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, माई एज इज, खत्म हो गई ये बात, यहां पे कॉमा देन एज लिख देना। अच्छा आप नेक्स्ट भी करना चाहते हैं, आगे लिखना चाहते हैं ईयर्स, तो दोबारा कॉमा देन कोटेशन मार्क एंड ईयर्स।
अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे माई एज इज 17 ईयर्स। आई समझ कि अगर आप वेरिएबल्स को लिखना चाहते हैं, ये एक मैसेज है, आपने लिखा मैसेज देन कॉमा देन वेरिएबल देन मैसेज, आप इस तरीके से मल्टीपल भी कर सकते हैं। अब अगेन करना चाहते हैं, यहां पे दोबारा कॉमा डाल के एज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई एज इज 17 ईयर 17, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, देन अगेन कॉमा देन यहां पे लिख सकते हैं हेलो, तो ये देखें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके बताता हूं, मैं लिख देता हूं एज इज इक्वल टू लाइक 60 कर देता हूं। तो अब रन करते हैं, प्रिंट अगेन माई एज इज, उसी तरीके से अब मैं यहां पे आके चाह रहा हूं कि मैसेज आ जाए, वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, तो यहां पे एज मैं रन करता हूं तो आपको नजर माई एज इज 60। मैं यहां पे अगर स्पेस खत्म कर दूं तो आपको सिंगल स्पेस नजर आएगी, माई एज इज 60। अब आगे समझ कि हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम, मैंने यहां पे कैपिटल ए लिख दिया तो आप देखिएगा एरर आएगा। उसने ये लाइन तो चला दी है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, एरर दे दिया है, क्योंकि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि ये नहीं कि स्मॉल ए और कैपिटल ए एक चीज है, स्मॉल ए अलग चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर, और कैपिटल ए क्या है, अलग चीज है। नॉर्मल इंग्लिश में ये फर्क नहीं होता। तो आपको नजर आ रहा होगा कि एरर आ रहा है। अच्छा, अब एक बात आती है, मैं वेरिएबल्स की वैल्यू क्या क्या दे सकता हूं? वेरिएबल नेम रूल्स इन पाइथन के हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, अब बुक में दे सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 रूल्स लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं वेरिएबल के क्या क्या नाम रख सकता हूं। मैं लिखता हूं लाइक लिखता हूं वाइल इज इक्वल टू 3, तो आपको नजर आ रहा होगा ये डिफरेंट कलर है, ये लाइट सा ब्लू था, ये कुछ डिफरेंट कलर है। अच्छा, मैं लिखता हूं 12 एज इज इक्वल टू 12, तो ये भी देखें एक रेड सी लाइन है, तो ये भी एक एरर है। मैं अगर रन करता हूं प्रोग्राम को, देखेंगे एरर नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने समझना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम में या पाइथन के अंदर वेरिएबल के नाम के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स में अगर बताऊं कि वेरिएबल के नेम के अंदर बेसिकली 4 चीजें आ सकती हैं, 4 थिंग्स कहना करें प्रोग्रामिंग ऑफ पाइथन वेरिएबल। एक, कैपिटल एबीसी, अपर केस एबीसी इसको कहा जाता है, लोअर केस यानी कि स्मॉल एबीसी, अंडरस्कोर आ सकता है, एंड नंबर डिजिट्स आ सकते हैं, 0 1 2 3 5 7 15 16 कुछ भी आ सकता है। वेरिएबल के अंदर चार, वेरिएबल के नाम के अंदर 4 चीजें आ सकती हैं, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर ए के अंडरस्कोर। अगर मैं लिखता हूं ना, लाइक इसको मैं रिमूव करता हूं, मैं लिखता हूं एज डॉट इज इक्वल टू 15, तो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि एरर आ रहा है। वेरिएबल के नाम के अंदर डॉट फुल स्टॉप नहीं आ सकता, इवन स्पेस नहीं आ सकती। मैं लिखना चाहता हूं, लाइक मैं करना चाहता हूं माई एज इज, मैं इसको रन करता हूं तो आपको नजर आ रहा है फिर भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस भी आ नहीं सकती। क्या, स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर, डिजिट्स, देन एबीसी, कैपिटल एबीसी एंड स्मॉल एबीसी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम तो देखते हैं, एज 12 इज इक्वल टू 15, कोई एरर नहीं है। मैं यहां पे अंडरस्कोर डाल देता हूं, तब भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर मैं करता हूं 12 एज, तो अब देखिएगा अब एरर आ रहा है। वेरिएबल के नाम के अंदर नंबर्स डिजिट आ सकते हैं जितने मर्जी लिखें, लेकिन वेरिएबल के नाम का स्टार्ट जो है वो नहीं हो सकता डिजिट से। वेरिएबल के नाम का स्टार्ट नहीं हो सकता, ये सेकंड रूल है। आप डिजिट्स को लिख सकते हैं वेरिएबल के नाम के अंदर, लेकिन उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड रूल वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव है, यानी कि आप स्मॉल एबीसी को नहीं कह सकते कैपिटल एबीसी। जैसे मैं 2 लिखता हूं वेरिएबल, ये 2 सेपरेट वेरिएबल्स होंगे। लिखता हूं एज इज इक्वल टू 12 एंड एज इज इक्वल टू 14, तो ये 2 सेपरेट वेरिएबल्स हैं, ये एक वेरिएबल नहीं है। देन लास्ट जो रूल है वो है आपके पास रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कुछ ऐसे खास वर्ड्स होते हैं, वाइल, इफ, एल्स, जिनका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। प्रोग्रामिंग में इनको सब कुछ डिसाइड हुआ होता है कि इनका क्या काम है, आप उनको वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। जैसे आपकी बुक में लिखा है वाइल है, इफ है, फॉर है, एल्स है, ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। देन आता है टाइप ऑफ वेरिएबल। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल टाइप्स का डेटा हो सकता है। आपकी बुक में बेसिक 4 टाइप्स लिखे, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। मैं लिखता हूं एज इज इक्वल टू 12, देन मैं लिखता हूं हाइट इज इक्वल टू 5.8, देन मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू, अच्छा, हाइट और एज, अब पहले इनको समझ लेते हैं फिर नेम को देखते हैं। एज के अंदर बगैर डेसिमल पॉइंट के वैल्यू है, इस टाइप का डेटा कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर, जो शॉर्ट में इंट कहा जाता है। तो जिसमें आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू उसको कहते हैं फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट। बगैर पॉइंट से इंटीजर, पॉइंट वाली फ्लोटिंग पॉइंट। देन एक होती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर मैं लिखता हूं ना लाइक इस तरह, तो ये एरर आ जाएगा।
स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जिनके अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं, उसकी वैल्यू के अंदर। ये जो रूल्स पढ़े हैं हमने, ये रूल्स पढ़े हैं, ये वेरिएबल के नाम के रूल्स हैं। लाइक ये, इनकी वैल्यूज आपके पास पॉइंट वाली भी हो सकती है, पॉइंट से बगैर भी हो सकती है। अच्छा, इस तरीके नेगेटिव भी हो सकती है। मैं कहता हूं मार्क्स इज इक्वल टू -14, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इस तरीके से मैं यहां पे भी पॉइंट वाली वैल्यू भी सकता हूं, नम इज इक्वल टू -3.5.3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्ट्रिंग टाइप लिखने का तरीका कि आप डबल कोटेशन मार्क, इसके अंदर जो मर्जी लिखते हैं। मैं लिखना चाहता हूं लाइक अरसलान रियाज, कोई मसला नहीं, स्पेस दूं, फुल स्टॉप दूं, नंबर लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको रन करता हूं तो आपको कोई एरर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग, तो ये होते हैं, इनको कहते हैं कौन से टाइप के, इंटीजर टाइप के। ये इंटीजर टाइप के, ये सिंगल लाइन कमेंट यूज करूं मैं। ये हैं फ्लोट टाइप के, एंड ये है स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग टाइप डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। देन एक और टाइप उसको कहते हैं बुलियन। बुलियन ये ट्रू और फॉल्स। मैं लाइक लिखता हूं आंसर, तो आप लिखें कैपिटल TRU ट्रू, तो कोई एरर नहीं है। अच्छा, इस तरीके से FALS फॉल्स, तो ये भी कोई एरर नहीं है। अगर मैं स्मॉल f कर दूंगा तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं स्मॉल f नहीं वैल्यू दे सकता। बुलियन टाइप के सिर्फ दो वैल्यू दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। आप जो लिखेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे, टी भी कैपिटलाइज होगा और एफ भी कैपिटलाइज होगा। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो आपके पास इसको स्ट्रिंग टाइप बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें डबल कोटेशन मार्क लगाना पड़ता है। तो अब ये एरर क्या हो गया, खत्म। अगर मैं इसको रिमूव करके दोबारा करूं FALS फॉल्स, तो अब भी कोई एरर नहीं है। तो ये बुलियन टाइप का क्या है, वेरिएबल्स है। तो आपकी बुक में ये 4 मेन टाइप्स के आपके पास वेरिएबल की टाइप्स बता गई हैं। इंटीजर बगैर पॉइंट से, फ्लोट पॉइंट वाली, स्ट्रिंग कोई भी आप लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई नंबर्स लिखने हैं, कोई कॉमा, कोई डॉट, कोई स्पेस में वैल्यू आनी है, तो आपको स्ट्रिंग टाइप। देन बुलियन की सिर्फ ट्रू वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। देन आपके पास होती है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्यों यूज की जाती है, जब आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू यूजर से लेनी है। देखिए, अब ATM मशीन में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं इंटर योर पिन। इंटर योर पिन इज अ मैसेज, पिन आपने लिखनी है, फिर प्रोग्राम चलेगा। तो यूजर से वैल्यू लेना कहता है इनपुट फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन अलाउज अस टू इंटरेक्ट, अस से मुराद है प्रोग्रामर और यूजर, इंटरेक्ट विद द यूजर। यू कैन आस्क यूजर टू इंटर डेटा इनपुट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर आउटपुट। आप जो उससे इंफॉर्मेशन लेंगे वो इनपुट होगी, जो उसको आप दिखाएंगे वो क्या होगी, आउटपुट। तो इनपुट के लिए यूज की जाती है इनपुट फंक्शन, एंड आउटपुट के लिए यूज करती है प्रिंट फंक्शन, जिसको हमने पहले भी यूज किया है। अब इनपुट फंक्शन कैसे लिखी जाती है, आप लोगों ने पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, कोई भी लिखते हैं लाइक एज। फिर आप लोगों ने लिखना है, पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं जैसे बुक में लिखा हुआ नेम, मैं वजह बताता हूं थोड़ी देर में। नेम इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखेंगे INPU टू इनपुट, स्मॉल में सब कुछ लिखना है। नेम वेरिएबल का नाम है, आप उसको कैपिटलाइज भी कर लें, आपने पढ़ा था वेरिएबल के नाम के अंदर कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं। यहां पे एक मैसेज लिखेंगे, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपने यहां पे देखना है ये मैसेज आ रहा है, इंटर योर नेम। प्रोग्राम इससे आगे चलेगा नहीं जब तक मैं नेम नहीं लिखता। मैं लिखता हूं लाइक अरसलान, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। याद रखें जो वैल्यू लिखना है आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है, इंटर प्रेस किया, अब प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये इनपुट फंक्शन। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं उसके लिए यूज करते हैं आउटपुट फंक्शन। मैं इधर ही यूज कर लेता हूं प्रिंट, यहां पे करता हूं माई नेम इज। अब मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं यहां पे लिखूंगा नेम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो पूछे नेम अरसलान, अरसलान। तो अब समझ आइए कि हम वैल्यूज को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराते होते, हम वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं। देखें यूजर की मर्जी चेंज होगी, वो लिखता है लाइक बिलाल, तो माय नेम इज बिलाल हो गया। तो ये इनपुट फंक्शन यूज होती है। और प्रिंट क्या है, आउटपुट फंक्शन। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वैल्यूज को आउटपुट किया जाता है। अच्छा, आपकी बुक में एक आउटपुट फंक्शन में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट, मैं चाहता हूं हेलो, उसके बाद नेम आ जाए, जो नेम हमने लिया है, मैं कॉमा नेम, देन अगेन एक मैसेज आ जाए इस तरीके से ये। तो मैं इसको रन करता हूं, हेलो बिलाल, क्योंकि मैंने नेम की वैल्यू क्या एंटर की थी, बिलाल, तो हेलो बिलाल इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब आपको बुक में नजर आ रहा है उसने इसके बजाय प्लस का साइन यूज किया हुआ है। प्लस यूज किया जाता है कॉन्केटिनेशन के लिए, जब आपको स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो ना तो उसके लिए यूज की जाती है आपके पास प्लस का साइन। अगर मैं उस तरीके से करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए आपने करना है, नॉर्मली ऐसा किया नहीं जाता। तो अब आपको नजर आ रहा है हेलो बिलाल, उसने अब स्पेस नहीं दी बल्कि उसने इन तीनों, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, और नेम की वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है, उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया उसने। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा आउटपुट फंक्शन में, इसको कहते हैं कनकैटिनेशन। आप स्ट्रिंग्स को जोड़ भी सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल की डेटा टाइप देखी जाती है स्ट्रिंग की मदद से।
मैं अगर लिखता हूं ना एज इज इक्वल टू 13, मैं यहां पे लिख देता हूं टाइप एज, तो नजर आ रहा है इंट। तो टाइप फंक्शन यूज की जाती है वेरिएबल की डेटा टाइप बताने के लिए, तो वो इंट नजर आ रहा है आपको। अच्छा, मैं अब लिखता हूं नंबर या एज करता हूं, एज इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी टाइप देख लेता हूं, प्रिंट टाइप टाइप एज, तो मैं लिखता हूं लाइक 12, तो टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि ए तो नंबर था। तो इनपुट फंक्शन से की मदद से जो भी वैल्यू लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगी, वो नंबर में चेंज नहीं होगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर ये करता हूं एज इज इक्वल टू, मतलब मैं एज में कुछ चीज प्लस करना चाहता हूं, मैं लिखता हूं एक्स एक वेरिएबल है, एज मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई 12, तो मैं लिखता हूं 12, तो आपको नजर आ रहा है, मैं प्रिंट एक्स करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं 12, तो आपको अजीब सा एक मैसेज नजर आ रहा है, 12 12 12 मल्टीप्लाई लिखा है। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको, तो आप देखिएगा, तो ये एरर आ गया, क्योंकि एज को नंबर नहीं, वो स्ट्रिंग है। तो नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप इसी चीज को कॉपी करता हूं मैं, बल्कि इन फर्स्ट 2 लाइन को कॉपी कर लेता हूं। आपने यहां पे बार लिख देना है इंट, और यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो 12 आपको नजर है इंट टाइप का। आप यहां पे फ्लोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया। आप बुक में प्रोग्राम देख सकते हैं, यूजर एज और यूजर हाइट का लिखा हुआ है, यूजर एज उसने इंट में चेंज किया और यूजर हाइट उसने की है फ्लोट में। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसका, कल हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।